और चलिए झारखंड की खबरों पर वापस लौटते हैं। रांची से बड़ी खबर है, जहां झारखंड एडवोकेट एसोसिएशन का चुनाव की काउंटिंग के दौरान बवाल हो गया। वकीलों ने जमकर हंगामा किया। वोटों की गिनती को लेकर कुछ वकीलों ने आपत्ति जताई। इस दौरान मारपीट तक नौबत आ गई, साथ ही कुर्सियां भी चलाई गई। हंगामा के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने चुनाव रद्द करने की घोषणा की। जानकारी के मुताबिक काउंटिंग के दौरान बैलेट बॉक्स में वोट के अंतर को लेकर यह पूरा हंगामा हुआ। मतदान के दौरान 1409 मत पड़े, बैलेट बॉक्स में 1509 मत मिले। पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट स्टेट बार काउंसिल को दी जाएगी। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए कैसे हो हंगामा हुआ है और बताया जा रहा है कि यहां पर गड़बड़ी इस काउंटिंग के दौरान हुई। वकीलों ने जमकर हंगामा किया। वोटों की गिनती को लेकर के वकीलों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है और इस दौरान देखिए कैसे मारपीट तक की नौबत आ गई है। एक दूसरे से ये जूझते हुए, लड़ते भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुर्सियां चल रही है। हंगामे के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने चुनाव रद्द करने की अब घोषणा कर दी है। बता दें कि काउंटिंग के दौरान बैलेट बॉक्स में वोट के अंतर को लेकर ही ये पूरा हंगामा हुआ कि जो आंकड़े हैं वो ऊपर नीचे हैं। मतदान के दौरान 1409 मत पड़े, जबकि बैलेट बॉक्स में ये 1509 कैसे, और इसी पर हो हंगामा पूरा होता रहा। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए एक दूसरे के साथ मारपीट हो रही है और कुर्सियां वहां पर उठा करके चलाई जा रही हैं। अब पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट स्टेट बार काउंसिल को देने की बात कही जा रही है और रिटर्निंग ऑफिसर ने चुनाव रद्द कर दिया है। संजय सिन्हा हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता। संजय, क्या ये मत और बैलेट बॉक्स के आंकड़ों में अंतर आया जिस पर हंगामा हुआ? देखिए, ये मत जो था उसमें 100 का अंतर था और चूंकि इसमें जिसे किसी मतगणना के दौरान जो है कि जो मतदान के दौरान कहा गया था कि 1403 है, बाद में मतगणना के दौरान 15 जो बैलेट बॉक्स में 1503 मत पाए गए, 100 का जो अंतर पाएगा, उसी को लेकर जो है विरोध और हंगामा खड़ा हो गया। और जो उम्मीदवार वहां मौजूद थे, जो अधिवक्ता थे, उन्होंने ये कहना शुरू किया कि अंतर कैसे आ सकता है और उन्होंने गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सीधे वहां हंगामा शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं कि कुर्सियां तक फेंकी गई, शीशे तोड़े गए हैं। तो ऐसे में कुल मिलाकर अब जो है पूरी रिपोर्ट जो है अब बार काउंसिल को सौंपी जाएगी। अब बार काउंसिल का फैसला लेगा कि वास्तव में चुनाव के दौरान क्या कुछ गलत हुआ और आगे इस पर अगर चुनाव रद्द हो चुका है, कल ही रद्द हो चुका है, तो अब आगे चुनाव कब होगा, इस बार काउंसिल जो है बातचीत होगी, फैसला होगा उसमें। लेकिन कुल मिलाकर जो तस्वीरें सामने आई थी कि चुनाव को लेकर जो उत्साह नजर आया था पूरे झारखंड हाईकोर्ट में, लोग ये कह रहे थे कि भाई जो भी जीतेगा भाई भाई होंगे और ये मतगणना महज एक तरीके से कह सकते खाना कुर्सी, क्योंकि जो जीते सभी अपने होंगे और अधिवक्ता के हित में काम करना है। लेकिन जब चुनाव होता है, चाहे किसी भी स्तर का चुनाव हो, जैसे मतगणना शुरू हुई, मतगणना में वकील जो थे पूरे इस मामले को लेकर संजीदा थे, चाहे जो भी उम्मीदवार रहे हों, उनके समर्थक जो भी रहे हों, लेकिन अधिवक्ता लगे हुए थे जो बैलेट बॉक्स को जहां पर काउंटिंग चल रही थी वहां पर। लेकिन जैसे ही मतदान के दौरान यह कहा गया कि कुल मत इतने पड़े हैं और बैलेट बॉक्स से इतना मत निकला है, 100 का जो अंतर है, साथ ही 100 जो है वो भारी पड़ गया है। जी चलिए, शुक्रिया संजय अपडेट के लिए। रांची से बड़ी खबर है, जहां विधानसभा की नई कमेटी की बैठक चल रही है। विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में यह बैठक जारी है। बैठक में सभी कमेटी के सभापति मौजूद हैं। मंत्री राधाकृष्ण किशोर, रामेश्वर उरांव, सुरेश पासवान, विधायक कल्पना सोरेन, नीरा यादव, मुख्य सचिव, कार्मिक सचिव बैठक में शामिल हुए हैं। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, विधानसभा की नई कमेटी जो बनी है उसकी बैठक यह चल रही है। विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। बैठक में सभी कमेटी के सभापति हैं। इसके साथ साथ मंत्रियों की मौजूदगी है, जिसमें राधाकृष्ण किशोर हैं, रामेश्वर उरांव हैं, सुरेश पासवान, विधायक कल्पना सोरेन भी हैं। विधानसभा में हम लोग 25 समितियों का गठन किया है। 25 महत्वपूर्ण समितियों का गठन किया है, जो सरकार का विभिन्न विभाग का जो काम काज है उसमें एक एक समिति या किसी में एक समिति के अंदर 2-3 विभागों का कामकाज देखने के निमित्त में ये समिति का गठन होता। और इस वक्त की बड़ी खबर, झारखंड सरकार पर सरकारी नौकरी घोटाला का आरोप लगा है। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार से कई सवाल पूछे हैं। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, झारखंड में एक अनोखा घोटाला सामने आया है। तरह तरह के भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात हेमंत सोरेन ने सरकारी विभागों के रिक्त पदों की संख्या में बड़ा घोटाला कर दिया है। पिछले 2 सालों में रिक्त पदों पर की संख्या 4.66 लाख से घटकर महज 1.59 लाख रह गई है। यानी बिना कोई
परीक्षा कराए हेमंत सोरेन 2,07,000 की नौकरी खा गए। हेमंत सोरेन बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने के प्रति कितने गंभीर है, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बिना नियुक्ति दिए ही 2 लाख से अधिक के रिक्त पद गायब हो गए। तो ये पोस्ट आपको दिखा रहे हैं, बाबूलाल मरांडी का ये पोस्ट है जिसमें उन्होंने इस पूरे घोटाले का पर्दाफाश किया है और कहा है कि इस अनूठे घोटाला का जवाब ना तो हेमंत जी के पास है ना अधिकारियों के पास। हेमंत सोरेन दीमक की तरह झारखंड के युवाओं का भविष्य खोखला मत करिए। रांची से बड़ी खबर, जहां झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राज्य में बोर्ड निगम और आयोग के खाली पद भरे जाएंगे। अगले सप्ताह रांची दौरे पर वो राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस मुद्दे पर बात करेंगे। ये सच है कि पिछली बार ये नहीं हो पाया था, लेकिन अभी वक्त है। उन्होंने कहा कि बोर्ड निगम और आयोग के खाली पद पर पार्टी के समर्पित और पार्टी की रीढ़ कहे जाने वाले नेता कार्यकर्ता को मौका मिलता है। ये संगठन की मजबूती और विस्तार के लिए जरूरी है। मुझे पता है कि पिछली बार सारे वैकेंसीज फिलअप नहीं की गई थी आखिर तक, और इस बार चूंकि भी टाइम है तो हम भी उसको निगरानी रखे हुए हैं। और आज तो एक शॉर्ट विजिट के लिए आए थे, हो सकता है नेक्स्ट विजिट में जब हम फर्स्ट वीक में आएंगे तो थोड़ा सा मुख्यमंत्री साहब से बात करेंगे। और क्योंकि इसमें जो लोग एडजस्ट होते हैं, जो काम करते हैं, वही तो बैकबोन होते हैं, और वो भी अपने स्तर से लोगों की सुनवाई करते हैं और लोगों के कामों को आगे बढ़ाते हैं। तो इसलिए कॉरपोरेशंस बने हैं, आयोग बने हैं लोगों को डिलीवरेंस देने के लिए, तो हमें जितना जल्दी हो सके उनको फिलअप करना चाहिए। झारखंड बीजेपी में विधायक दल के नेता और प्रदेश अध्यक्ष पद पर फरवरी में होने वाले बजट सत्र से पहले नियुक्ति कर ली जाएगी। रविंद्र नारायण ने न्यूज 18 से खास बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर खुद की दावेदारी पर कहा कि यह तय करना केंद्रीय नेतृत्व का काम है, लेकिन दोनों पदों के चेहरों में सामाजिक और राजनीतिक संतुलन जरूर रखा जाएगा। रविंद्र राय से बात की न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी आत्ममंथन के दौर से गुजर रही है, लेकिन अभी भी प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, बीजेपी विधायक दल का नेता कौन होगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। हमारे साथ इसमें प्रदेश बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय जी, उनसे ही बात करेंगे। बोले कि एक जो धुंध आप लोगों ने बना के रखा है, कैसे क्या होगा, आला कमान की ओर से भी कहें, क्या ये मान कर चला जाए कि रविंद्र राय जी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सबसे रेस में आगे हैं? क्योंकि मैकेनिज्म तो कहानी यही कह रही है। भारतीय जनता पार्टी के काम करने के अपने तरीके और हमारे संगठन के संचालन का एक परंपरा भी है और एक प्रक्रिया भी है। जिला हो या प्रखंड हो, वहाँ से लेकर के केंद्रीय नेतृत्व तक हमारा एक संबंध और एक तारतम्य बना रहता है। प्रदेश का कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय व्यवहारिक तौर पर केंद्रीय नेतृत्व और केंद्रीय जो संचालन समिति है हमारी, उसकी देखरेख में संपन्न होता है। आने वाले दिनों में भी मैं आपको बता रहा हूं कि बिना किसी प्रकार का सामाजिक हानि पहुंचाए, राजनीतिक हानि पहुंचाए, अध्यक्ष का भी फैसला हो जाएगा और विधायक दल के नेता का भी फैसला हो जाएगा। जिसको कृषि मिशन में लगाया गया, पार्टी में लाए गए हैं, क्या ऐसा कि कुछ कोई ऐसा समीकरण बन जाए कि बीजेपी प्लस जेएमएम? नहीं, इस बारे में प्रदेश को कोई सूचना नहीं है, मेरे जानकारी में नहीं। सवाल है एकदम छोटा और ईमानदार जवाब। क्या बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर रविंद्र राय जी को हम जल्द देखने जा रहे हैं या कोई और? नहीं, ये निर्णय अभी तो नियुक्ति हुई है, नियुक्ति केंद्र ने किया है और संगठन की रचना अभी पूरे देश भर में हो रही है। भविष्य में भी सारे विषयों को ध्यान में रखकर झारखंड की राजनीतिक सामाजिक परिस्थिति, आसपास के प्रदेशों की राजनीतिक परिस्थितियां, जो एक सामाजिक समीकरण खड़ा करता है। बिहार से हमारे ताल्लुकात बढ़े हुए हैं, अगल बगल के स्टेट से मेरे संबंध बने रहते हैं। कब तक संभावना है कि इन दोनों पदों के लिए कुछ? नहीं, हम ये उम्मीद करते हैं कि फरवरी तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा।
तो रविंद्र राय जी इशारों में बहुत कुछ कह गए, साथ ही ये भी बता रहे हैं कि जो समीकरण होगा बीजेपी विधायक दल का नेता की बात करें या फिर बात करें प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पद की, समीकरण ऐसा होगा कि सभी वर्गों को संतुष्ट करने की कोशिश की जाएगी, संतुलन नजर आएगा। लेकिन चेहरा भी क्या होगा इसमें के लिए फरवरी के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड कांग्रेस मुख्यालय में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर और पूर्व मंत्री अब्दुर्रा रज्जक अंसारी की जयंती मनाई गई। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह सहित कांग्रेस नेताओं ने श्रद्धासुमन अर्पित किया।